आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए कृत संकल्पित इस मैक्सवेल हर्बल कंपनी के निदेशक रविशंकर ओझा जी, विजय शंकर ओझा जी को, जिन्हें आयुर्वेद का पुश्तैनी ज्ञान प्राप्त है तथा 20 से 22 वर्षों तक का इस MLM का बहुत प्रगाढ़ अनुभव है, मैं ऐसे अनुभवी मेधावी अपने डायरेक्टर द्वय बंधु को नमन वंदन करते हुए हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। मित्रों, सबसे पहले ये हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं, इनकी योजना का हम लोगों ने ग्रैंड होटल में ही सुना, समझा, परखा और साइन अप किया है। बहुत समझ बूझ करके इसमें हम लोग आए हुए हैं। मित्रों, आज जो है हमारा इसमें मुख्य प्रमुख विषय है कि दोषों को कैसे दूर किया जाए, समस्या और समाधान, साथ ही साथ इस मैक्सवेल में सफलता हम कैसे प्राप्त करें, इसको पहले मैं बताऊंगा और साथ ही साथ इसके प्रोडक्ट का जो मैंने सेवन करके अनुभव किया है उसको मैं बताना चाहता हूं। मित्रों, सबसे पहले हम लोगों ने इस कंपनी के प्लान को, इस कंपनी के प्रोडक्ट को, इस कंपनी के मैनेजमेंट को और इस कंपनी के टीम एंड लीडर को, इन चारों को यदि देखा जाए तो इतना सुदृढ़ है किला कि कहीं टूटने वाला नहीं है। और इन चारों की मजबूती यदि जिस कंपनी की हो वो कंपनी सुदृढ़ मानी जाती है। मित्रों, जब से इसके प्रोडक्ट की शुरुआत हुई, मैं तब से ही इस प्रोडक्ट का सेवन करना शुरू किया और बारी बारी से सभी प्रोडक्टों का सेवन किया और परिणाम हुआ कि मेरे अंदर जो अकड़न जकड़न जो महसूस कर रहा था, 4-5 साल से बैठा था 14 में अवकाश प्राप्त करने के बाद, वो अकड़न जकड़न समाप्त हो गया और आज इस 70-72 वर्ष की उम्र में मैं अपने को जवान समझता हूं। मित्रों, आज इस मैक्सवेल में हम आए हैं तो कुछ करने के लिए आए हैं, कुछ दिखाने के लिए आए हैं, ऐसे नहीं आए हैं। ऐसे तो मैंने 35 वर्षों तक शिक्षा में बिताया, सरकारी सेवा में सबसे मिलजुल कर रहा और छात्र, अभिभावक तथा अपने स्टाफ शिक्षकों के साथ तालमेल बना कर रहा और ये कला मैं पहले से सीखा हूं। आज भी वही तो करना है, आज भी वही तो सीखना है, सिखाना है। मित्रों, सबसे पहले मैं ये चर्चा करूंगा कि ये शरीर जो है, इस शरीर में बहुत प्रमुख अंग जो हैं वो 5 हैं। सबसे पहला हमारा जो है पाचन तंत्र को ठीक करने वाला लीवर है, उसके बाद जो है हमारी किडनी है, उसके बाद हमारा हार्ट है और उसके बाद हमारा फेफड़ा है और ऊपर से सुपर कंप्यूटर जो दिमाग है। ये 5 अंग हैं और इन 5 अंगों को सुदृढ़ करना है तो मैं थोड़ा सा शेयर करूंगा इन 5 को सुदृढ़ करने के लिए हमारे कंपनी में कैसे कैसे प्रोडक्ट हैं। मित्रों, लीवर यदि खराब हो जाए तो उसको बनाने में 45 लाख 50 लाख रुपया भी लगेगा तो भी ओरिजिनल लीवर नहीं बनेगा। और इस लीवर को ठीक रखना है तो मैंने ये अनुभव किया है एलोवेरा जेल को पी करके। मैंने 3 महीना हर साल एलोवेरा जेल पीता हूं। आज भी एलोवेरा जेल का सेवन मैं मार्च, अप्रैल, मई 3 महीना जरूर करता हूं और 3 महीना सेवन करने के बाद मेरा लीवर जो इतना ठीक रहता है, कोई भी आज तक मेरे लिए इस 72 वर्ष में सब चीज खा सकता हूं, लेकिन मैं शाकाहारी हूं और शाकाहारी भोजन करता हूं। कोई प्रतिबंध नहीं, मीठा, चीनी तो बहुत कम खाते हैं लेकिन मीठा वगैरह खूब खाते हैं। तो लीवर को ठीक करना है मित्रों, तो हमें सबको बताना है, सबको खाना है ये एलोवेरा जेल का उपयोग। दूसरा जो है हमारा हार्ट है। हार्ट जो है पंप करता है,
जिस खेत को पानी नहीं मिलेगा वहां फसल सूख जाएगी। उसी तरह से हार्ट पंप करता है, जहां जहां रक्त संचारित होता है वहां वहां ठीक रहता है, और जहां रक्त संचार रुकता है वहां दर्द शुरू हो जाता है। तो ये अकड़न जकड़न दूर करने के लिए और हार्ट को मजबूत करने के लिए हमारे पास कार्डियो केयर, जो ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 से भरपूर है, और इसका सेवन करने से हमारे दिमाग का 80% हिस्सा ओमेगा से ही बनता है दोस्तों। इसलिए यदि हार्ट को ठीक रखना है, तो हम नस के प्रॉब्लम को दूर करना है, खून को पतला करना है, तो साल में कम से कम 3 महीना ये है कार्डियो केयर का सेवन करें दोस्तों। ये मैं इसको सही रूप से उपयोग करके और इसके परिणाम को जान करके आपको बता रहा हूं। इसके बाद जो है हमारी किडनी है, ये किडनी 40 वर्ष के बाद इसमें एक हार्मोन्स बनता है CoQ10, जो बनना धीरे धीरे बंद कर देता है, और 50 साल की उम्र के बाद लोगों को प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ जाती है और यूरिन जो है बूंद बूंद करके निकलने लगता है। इसलिए जो भी 40 से उम्र के हैं उनको ये किडनी केयर का सेवन कम से कम 3 महीना करना चाहिए। किडनी आज जांच किया जाए तो 100% लोगों का किडनी सही नहीं है। इसमें 26,000 से अधिक फिल्टर्स हैं। कुछ खराब होते हैं तो भी जांच के दायरे में नहीं आते हैं। जब 25% से अधिक खराब हो जाते हैं तो जांच के दायरे में आते हैं, और उसके बाद ज्यादा बढ़ने के बाद डायलिसिस कराना पड़ता है। इसलिए मित्रों, किडनी को भी बचाना जरूरी है। उसके बाद जो है हमारा फेफड़ा जो है, ये धूल कण जो है, चाहे इतना छोटे छोटे कण अस्माक जो कहलाते हैं, जिसको आपके ये कोई कितना भी आप लगाए नाक पर पर्दा, लेकिन वो भीतर चले ही जाते हैं। उनको ठीक करने के लिए, उनको अपनी बात रोग से बचाने के लिए, हवा प्रदूषित है इससे बचने के लिए हमें पंच तुलसी का सेवन दिन में रात में मिला करके 4 बार कम से कम करना चाहिए, तभी हमारा फेफड़ा ठीक रहेगा। ये 200 बीमारी की एक अचूक दवा है। उस तरह से मित्रों, हमारे हार्ट, किडनी, लीवर, फेफड़ा और हमारा मस्तिष्क जो है, ये 80% हिस्सा जो है ये बना है ओमेगा से। तो हम कार्डियो केयर खाएंगे तो हमारा मस्तिष्क भी ठीक रहेगा। अकड़न जकड़न दूर करना है, ग्रीष्म जो ठेहुना में नहीं बनता है, कड़कड़ की आवाज होती है, इसके लिए हमें हर साल में 3 महीने अपना कैल्डी और ग्लूकोसामाइन का सेवन करना चाहिए। मैं ये सेवन करके अनुभव अपना बता रहा हूं, और आज यही है कारण, इस 72 वर्ष की अवस्था में कोई जकड़न नहीं, मुझसे ज्यादा कोई पैदल नहीं चल सकता है दोस्तों। इस तरह से हम इसका सेवन करें, 100% प्रोडक्ट का सेवन करें। 8 काम हमें रोज करना है, 8 काम रोज करना है। डेली शोध प्लान करना है, डेली हमें अपने प्रोडक्ट का 100% सेवन करना है और शेयर करना है प्रोडक्ट को, और साथ ही साथ टीचेबल बने, अपना अच्छी पुस्तकों का पढ़ना भी बहुत जरूरी है। ज्ञान तभी होगा, तभी हम मोटिवेशनल सीरीज या वगैरह सब सुने। ये है पुस्तक, अच्छी पुस्तकों को पढ़ें। उसके साथ अमीर बनना है तो अमीरी की संगत करनी होगी। अमीरी की संगत मतलब अपने से गुणवान, अपने से विद्वान, अपने से अधिक ज्ञानवान की संगति करनी होगी, तभी हम अमीर बनेंगे। उसके अलावे हमें डेली मीटिंग सेमिनार में जाना है दोस्तों। ये नाग दमयंती है, इससे आप चार्ज हो जाएंगे, चार्ज डिस्चार्ज, फिर एकदम ट्रांसफार्मर बन जाएंगे दोस्तों। इसके अलावे आपको जवाबदेही लेना होगा, जवाबदेह बने, और साथ ही साथ आपको टीचेबल यानी आपको समझने के लिए एक गुरु जरूर चाहिए। जीवन में गुरु नहीं तो बिन गुरु ज्ञान कहीं नहीं हो सकता है, इसलिए आपको एक गुरु चाहिए। मित्रों, अब मैं सफलता के रहस्य, गुरुजी पहले सब क्या, पहले कौन अक्षर पढ़ाते हैं? वर्णमाला में सबसे पहले क अक्षर पढ़ाते, क के बाद ख पढ़ाते। क का मतलब करो, क्रियाशील रहो, करो, और तब ख से खाओ। यानी 4 क हमें ध्यान देना है। 4 क पर यदि ध्यान दे देंगे
तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। मैं लिखित दे सकता हूँ। पहला क्या है, आप जो ही कंपनी से जुड़ते हैं तो आपको दो पक्ष बनाना है, एक लेफ्ट और एक राइट, एक ए एक बी, ये दो पक्ष बनाना है। और दोनों बनाने के लिए आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा। लक्ष्य निर्धारित करना है, ये प्रण कीजिए कि हम 1 महीना में 10-20 आदमी को अपने सीनियर से मिला देंगे। आप 10-20 आदमी को मिला देते हैं तो आपका ए और बी ग्रुप दोनों खड़ा हो जाता है। और यही प्रक्रिया, ये अनुकरण का बिजनेस है, ये संबंधों का तंत्र है, अनुकरण का बिजनेस है। अनुकरण कीजिए, हर आदमी 1 महीने में अपना 2 शेयर कर दे तो साल में मित्रों जोड़ लीजिएगा 8,190 आदमी आपके नीचे होंगे और आप 21 लाख नगद और 10 लाख का पुरस्कार आप पा लेंगे। और इसके बाद तो कहानी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से आप जो है ये लक्ष्य बनाकर चलें। अब क का मतलब क्या होता है, कार्यकर्ता बनाना। आप कार्यकर्ता 10-20 कार्यकर्ता हो गए आपके, तो आपको उनका कार्यक्रम बनाना है, रूटीन बनाना है। हम लोग रूटीन से पढ़ाते थे, तभी सिलेबस पूरा होता था। तो इसका सिलेबस पूरा करना है तो आपको कार्यक्रम बनाना होगा। कब कहाँ किसको जाना है, क्या बोलना है, कैसे करना है, ये सब कार्यक्रम उनको बनाना है। और कार्यक्रम जब बन जाए तो तीसरा क्या है, आपको एक कार्यालय की जरूरत पड़ेगी, जहां सप्ताह में अपने लोगों को जुटाना है और जुटा करके उनको ट्रेनिंग देना है, उनको इस्पात बना देना है। ट्रेनिंग देंगे, समझेंगे उनकी कमियों को, उनके दोष को, उनके गलतियों को निवारण करेंगे उस कार्यालय में, तब वे जा करके आगे बढ़ेंगे। और चौथा है कोष, मतलब पैसा। मित्रों, यदि आप कार्यकर्ता बना लिए, कार्यक्रम तय कर लिए और अपना कार्यालय स्थापित कर लिए, तो कोष का मैं गारंटी लेता हूं, मैं लिख कर स्टाम्प पर दे दूंगा कि आपके पास कोष की कोई कमी नहीं रहेगी मित्रों। इसलिए सफलता पाना है तो 4 क पर ध्यान देना है। अब मित्रों, मैं अगली कड़ी, ये दोष क्या होता है, कोई अपना दोष नहीं देखता, अपनी गलती नहीं देखता है, दूसरों की ही गलती में सिद्धान्वेषण में लगा रहता है। और जो दूसरे परोक्ष में जो निंदा करने वाला होता है वो पाप का भागी होता है। परोक्ष में निंदा नहीं करो, यदि करना ही है तो उसको एकांत में बुला करके और उसके दोष को कहो, तब सुधार होगा, नहीं तो सुधार नहीं होगा, सारा काम बिगड़ जाएगा। इसलिए गलतियां क्या है, कोई कहता है भाग्य साथ नहीं देता है, कोई कहता है प्रारब्ध काम नहीं कर रहा है, कोई कहता है हमारा परिवार साथ नहीं दे रहा है, कोई कहता है हमको अच्छा गुरु नहीं मिला है, कोई कहता है कि हमारा डाउनलाइन काम नहीं करता है। ये सारी गलतियां ये अपने मन की उपज हैं, अपने सोच की उपज है दोस्तों। इसलिए सबसे पहले गुण दूसरों का देखो और दोष अपना देखो। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बना निर्मल करे सुभाए। निंदक को नजदीक रख, उसके नजदीक निंदक रहेगा तो उसकी निंदा को सुनेंगे और अपने में सुधार लाएंगे। यानी हम अपनी गलतियों को देखें, दूसरे के गलती को ना देखें, अपनी गलतियों को देखें। अपनी गलतियों को सुधारने के लिए रोज सोते समय, सोने के पहले आधा घंटा पहले सबसे पहले विचार कीजिए कि आज मैंने क्या क्या की गलतियां की, आज मैंने क्या क्या गलतियां की, और उन गलतियों को नोट कीजिए और उसको धीरे धीरे अपने से सुधारिए। क्योंकि गलती आप करते हैं अपने से सुधरेगा, दूसरा कोई नहीं सुधार सकता है। गलती आपने की है तो उसका सुधार आप ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। दूसरी बात कि सुबह में जब उठिए तो भगवान का नाम लेकर माता पिता का प्रणाम करते हुए और इसके बाद अपना कार्यक्रम निर्धारित कीजिए, लिखिए और उसमें तय कीजिए कि क्या क्या गलतियां हो सकती हैं। उस गलतियों के पहले सावधानी बरतनी जरूरी है। गलती करने के पहले सावधानी बहुत जरूरी होती है और सावधान हो जाएंगे तो गलतियां कम होंगी। इसके बाद जो है सप्ताह में एक दिन जिससे आपका मन मिलता है, जिसे आप अपना सुपर गुरु समझते हैं, जिसे आप अपना सीनियर समझते हैं, जिसे आप मानते हैं कि हमसे वो अधिक ज्ञानी हैं, उनके पास सप्ताह में एक दिन जाइए और अपनी सारी गलतियों को उगल दीजिए।
और उगल दीजिए और उनसे पूछिए कि गुरुदेव इसका समाधान कैसे होगा, तो उसका समाधान वो गुरु जरूर बताएंगे। इस तरह से एक व्यक्ति अपने गुरु के पास गया और कहा कि गुरुदेव मैं रोज बढ़िया बढ़िया पुस्तकें पढ़ता हूँ, रोज अच्छी बातें सोचता हूँ, लेकिन मैं भीतर से समझ मुझे लगता है कि मैं मूर्ख हूँ। गुरुदेव ने पूछा कि क्या तुम्हें क्रोध आता है? गुरुदेव ने पूछा कि क्या तुम्हें क्रोध आता है? तो वो बोला कि क्रोध नहीं आता है, लेकिन कभी कभार आ ही जाता है। तो आ जाता है तो तुम क्या करते हो? बोला कि मैं या तो चुप हो जाता हूं, नहीं तो पानी पी लेता हूं, उसका शमन कर देता हूं। तब कहा कि गुरुदेव बोले कि अच्छा ही बोलो, किसी से जब बातें करते हो तो उसके पहले सोचते हो? कहा कि हाँ गुरुदेव, मैं सोचने के पहले जो बात बोलना होता है उसको तौलता हूं और तौल करके तब बोलता हूं। तो गुरुदेव ने कहा कि तुम मूर्ख नहीं हो सकते हो, तुम चतुर हो। मूर्ख जो होता है वो जो मन में आता है बोल देता है और ये गलतियां करता है। तुम तो क्रोध को दबा लेते हो। क्रोध को जितना क्रोधम अक्रोधे न जाए, क्रोध को अक्रोध से यानी शांति से जीत लेना चाहिए। तुम तो ज्ञानी हो, तुम कभी भी मूर्ख नहीं हो सकते। उसी तरह से एक मूर्तिकार के पास एक व्यक्ति गया और मूर्तिकार की मूर्ति को देखकर लगा कि मूर्ति बोल देगी। बोला कि भाई ये मूर्ति तुमने किस विद्यालय में बनानी सीखी और तुम्हारे गुरु कौन हैं? तो बोला मूर्तिकार कि मैं आत्म सुधार विद्यालय में पढ़ा हूं और आत्म समीक्षा ही मेरे गुरु हैं। आत्म सुधार विद्यालय में पढ़ा हूं और आत्म समीक्षा मेरे गुरु हैं। मैं जब भी कोई मूर्ति बनाता हूं तो उसके दोष को देखता हूं कि कहाँ गलती हुई है, कहाँ फॉल्ट है, और अगली मूर्ति में उसको सुधार लेता हूं और ये कामना करता हूं कि इससे भी बेहतर मूर्ति बन सकती है कि नहीं, इसकी समीक्षा करता हूं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सबसे पहले आत्म जो है, गुरु जो है, अपने समीक्षा कीजिए और आत्म सुधार विद्यालय यानी आत्म सुधार, अपने से सुधार कीजिए और अपनी समीक्षा कीजिए। आप सफलता की सीढ़ी पर बहुत आगे चढ़ करके और परचम लहरा देंगे। तो इस तरह से दो बातें मित्रों याद रखना चाहिए, दो बातें याद रखना चाहिए, जीवन भर फायदे में रहोगे। पहली बात, चुप रहना। चुप रहना सबसे बड़ा जवाब है। चुप रहना सबसे बड़ा जवाब है और माफ कर देना सबसे बड़ा इंतकाम है। दोस्तों, ये जीवन भर याद रखें, ये हमें लाइन मिली है, मैंने महसूस किया है। चुप रहना सबसे बड़ा जवाब है और माफ कर देना सबसे बड़ा इंतकाम। क्यों? मौनम सर्वार्थ साधकम, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव। हमें चेष्टा कौवे की चेष्टा जैसी रखनी चाहिए, बकुले जैसा ध्यान। चुपचाप बैठा रहता है तालाब के किनारे और मछली को टप्स खींच लेता है। और हमें कुत्ते से ये जो है अपना जो आलस भगाना सीखना चाहिए। कुत्ता कितना भी हो आलसी नहीं होता है। तो इस तरह से हम चींटी से अनुशासन सीखें, मधुमक्खी से अनुशासन सीखें। इस तरह से हम देखते हैं कि चींटी अपने अनुशासन से बड़े बड़े पतंगे को भी टांग कर अपना कहां से कहां लेकर चली जाती है। और ये संगठन में ताकत है दोस्तों, ये संगठन बनाना हम लोगों का काम है। संगठन में इतना पावर है कि मैं एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहूंगा। एक डाल पर गुरैया पक्षी जो है अपना अंडा दिए हुए थी, सो रही थी। तब तक से हाथी आया और हाथी सूंड से उस डाल को खींच दिया, डाल टूट गया, अंडा तो गिर गया, गुरैया भाग गई। गुरैया ने ठान लिया कि हम
बदला लेंगे। वो अपने मित्र कटखोरवा के पास गई, एक पंछी होता है जो काट खोदता है, उससे बोली कि देखो हाथी ने हमारे साथ अन्याय किया, हमारे बच्चे मारे गए हैं, हमें बदला लेना है। कटखोरवा बोला कि चलो मेरी मेरी मित्र है मक्खी, मधुमक्खी है जो भिनभिनाती है, उससे चला पूछे जाए। मधुमक्खी ने कहा कि ठीक है, हम आप लोगों का साथ देंगे, लेकिन हमारा एक मित्र मेघनाथ नाम का मेढक है, वो बहुत प्लानर है, वो बहुत अच्छा प्लान बनाएगा, हम चले उसके पास। उस मेघनाथ मेढक के पास गए तो मेढक बोला कि देखो मैं प्लान बनाता हूं कि हाथी जब खा करके बैठ जाएगा तो मधुमक्खी उसके आंख पर लगेगी, गुनगुनाने लगेगी, और जब गुनगुनाने लगेगी तो अपना आंख बंद कर लेगा हाथी, और तब कठफोरवा जो है अपने खोर से उसके दोनों आंख फोड़ देगा, और दोनों आंख फोड़ देगा, और मैं एक खाई है उसी खाई के पास अपने बाल बच्चे परिवार के साथ टर्टो शुरू करूंगा। हाथी अंधा, वो समझेगा कि पानी है, और पानी पीने के बहाने से उस खाई में गिर जाएगा, और खाई में गिर जाएगा, बस उसको तो भूख प्यास से मौत हो जाएगी। और ऐसा ही वो किया। तो इस तरह से मित्रों, ये संगठन में ताकत है। हम किसी को ओछा, किसी को बड़ा नहीं समझे। हम सभी जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। इसलिए हम लोग ये समझ बूझ करके संगठन बनाएं, और संगठन में ये भेदभाव नहीं, कौन छोटा कौन बड़ा ये नहीं समझना है। इस तरह से हम दोषों का निवारण अपने आप कर लेंगे। अब दूसरा पॉइंट है समस्या और समाधान। मित्रों, समस्या के पहले समाधान तैयार रहता है, समस्या बाद में आती है, उसका समाधान पहले से ही तैयार रहता है, बना रहता है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर नहीं है। रह गया कि वो उत्तर, वो समाधान आपके संज्ञान में आया कि नहीं, और यदि आया तो आपके बुद्धि ने उसे स्वीकारा कि नहीं, आपकी बुद्धि ने उसे स्वीकारा कि नहीं। और इस तरह से यदि स्वीकार कर लिया तो समस्या और समाधान एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। मित्रों, आज से सैकड़ों वर्ष पहले से लोग जाते हैं बद्रिका आश्रम, लेकिन अब जो जाते हैं वो कहते हैं कि रास्ते थोड़ा आसान, बहुत आसान हो गए। तो मित्रों, एक बात याद रखिए, रास्ते बदलते रहते हैं लेकिन मंजिलें और लक्ष्य नहीं बदला करते। रास्ते बदलते रहते हैं लेकिन मंजिलें और लक्ष्य नहीं बदला करती। इसलिए सकारात्मक सोच जो है वो समस्या का निदान कर देती है, और नकारात्मक सोच उस समस्या को और जटिल बना देती है। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं रहना है, और आगे अपनी समस्या को समाधान कर लेना है। मित्रों, आप जानिए, सर्प और बिच्छू का स्वभाव जानते हैं, सर्प और बिच्छू का स्वभाव जानते हैं, और स्वभाव जानते हैं तो उससे बचाव भी करते हैं, लेकिन उसके जहरीलेपन को लेकर रात दिन चिंता करते रहें तो रात के सोने में भी आपको सांप बिच्छू दिखाई पड़ेंगे। इसलिए इस जहरीलेपन का ध्यान मत दीजिए, उनसे बचिए। और एक बात जान लीजिए, हाथी, घोड़ा, गधा, कुत्ता, शेर, इन सब की प्रवृत्ति को जब जान जाएंगे तो आपको किसी से गिला शिकवा नहीं रहेगी। ये कहने का मतलब ये है कि आदमी में भी बहुत से ऐसे हैं जो पूर्व जन्म के संस्कार के चलते ऐसे पाश्विक प्रवृत्ति वाले होते हैं। मित्रों, उनसे आप कड़ा होकर बोलेंगे समस्या बिगड़ जाएगी। उनसे उनकी प्रवृत्ति को समझकर, उनकी लायक बात करके हम उनको भी रास्ता पर ला सकते हैं। और ध्यान दीजिए, इनसे आपको बचना है, इनसे आपको बचना है, अपने संगठन को बचाना है। इनसे आपको बचना है और अपने संगठन को भी बचाना है, क्योंकि जो तैरना जानता है वो अपने तो तैरता ही है, दूसरों को भी पार कर देता है।
लेकिन जो तैरना नहीं जानता वो सिर्फ चिल्लाना जानता है, चिल्लाएगा और बचा नहीं पाएगा। इसलिए समस्या और समाधान के तह में आप किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, घटना और परिणाम, इन पांचों को गहराई से सोचिए, इनके जड़ तक जाइए, इनकी गहराई तक जाइए और जड़ तक जाइए, तब आपको पता चलेगा कि व्यक्ति कैसा है, वस्तु क्या है, स्थिति क्या है, वो परिणाम क्या है, और तब जाकर के बेचैन मत होइए। इन स्थितियों को देखकर, परिस्थितियों को देखकर बेचैन हो जाना तो ये कायरता है। बेचैन मत होइए, उसको अपना दृढ़ मजबूत इच्छा शक्ति से उसका समाधान उस गहराई तक जाएंगे तो मिल ही जाएगा। मित्रों, आजकल जो भी दुर्घटनाएं होती हैं, जैसे मेले में, सत्संग में, सिनेमा हॉल में, भीड़ में, जितनी भी घटनाएं होती हैं वो अफवाह के कारण। सिनेमा हॉल में आग लग गया और हल्ला कर दिया, आग लगे, आगे सैकड़ों 4 आदमी 5 आदमी आग से मरते, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं बंद किया, हल्ला कर दिया, आग लग गया, हजारों सैकड़ों 500 आदमी मर जाते। ये विक्रमगंज में हुआ था। और इसी तरह से कुंभ मेले में, प्रयाग में हल्ला हो गया कि पुल टूट गया। अब पुल टूट गया, भगदड़ मचा, सैकड़ों लोग मर गए, जबकि पुल की 2 रेलिंग टूटी थी। इस तरह से मित्रों, ये हताशावश जो होता है, ये अफवाह होता है, ये गलतियां लोग करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। इसलिए हमें अफवाह पर ध्यान नहीं देना है, उसको समझना है, उसके पॉइंट को समझ करके उसको निदान करना है। उसको रोना नहीं है, गिड़गिड़ाना नहीं है, चिंता नहीं करना है, क्योंकि चिंता जिंदे को जला देती है और चिंतन ऊर्ध्वगामी सोच है। चिंतन कीजिए, चिंता मत कीजिए। चिंतन ऊर्ध्वगामी सोच है और अधोगामी सोच ही चिंता है। इसलिए हम समस्या का समाधान उसके तह तक जाकर के हम करेंगे, और जब जान जाएंगे, उसके तह तक जाएंगे, तो पता चल जाएगा कि किस कारण ये समस्या उत्पन्न हुई है। तो मित्रों, इस तरह से समस्या और समाधान ये विषय रहा। अब मैं कुछ मोटिवेशनल बातें करना चाहता हूं। जैसे सबसे पहले आत्मबल। आत्मबल कैसे होगा? अपने में बल, आत्मबल। जो बटोरुआ गुहार है उससे मार नहीं होगा, मार करना है अकेले। जो आत्मबल है 50 को मार डालेगा हिम्मत से। आत्मबल कैसे बनेगा? जब हम अपने आत्म संतुष्ट रहेंगे, अपने भीतर से जब मजबूत बनेंगे तो आत्मबल जागृत होगा, आत्मविश्वास जागृत होगा, तब जाकर के आत्मबल पैदा होगा। आत्मविश्वास। एक जिम कार्बेट नाम के एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, जो उनके गांव में हैजा फैल गया और लोग मरने लगे। ये क्या किए कि मरणासन्न रोगी को भी आत्मविश्वास दिलाया, ढाढ़स बनाया, आत्मविश्वास दी, औषधि के साथ साथ आत्मविश्वास दिया। उसी तरह से मित्रों, हम भी किसी के पास जाते हैं तो उसके भीतर की बात को जाने और उसके अंदर आत्मविश्वास करें अपने प्रोडक्ट के प्रति। और एक मंत्र है जिसको मैंने इस भागवत से लिया है, वो मंत्र है उस समय का, जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो समुद्र मंथन के समय में सबसे पहले हलाहल विष निकला, सभी दैत्य दानव देवता भागने लगे। भगवान शंकर उपस्थित हुए और बोले कि इस विष को मैं ले लेता हूं, तुम लोग भागो मत, अब नहीं निकलेगा, हम इसको ग्रहण कर लेते हैं। और उन्होंने यही मंत्र पढ़ करके और उस जहर को अपने कंठ में स्थापित कर दिया। वो मंत्र है, याद रखें, किसी भी औषधि को, किसी भी अपना प्रोडक्ट को किसी को दें तो ये मंत्र जरूर पढ़ करके अभिमंत्रित करके दें। वो है अच्युताय ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। ये मंत्र अभिमंत्रित करके दीजिए, 100% सुनेगा। और उसके अंदर मंत्र का अभिमंत्रण करेंगे तो उसके अंदर विश्वास पैदा होगा और विश्वासों फलदायक। कोई डॉक्टर नहीं है, कोई वैद्य नहीं है, आपका आत्मविश्वास ही वैद्य है।
डॉक्टर है, अपने अंदर आत्मविश्वास कीजिए, आत्मविश्वास से आत्मबल होगा और दृढ़ता पूर्वक अपनी बात को कहेंगे और किसी को भी बिना फायदे किए नहीं रहेगा, 100% फायदा करेगा। इस तरह से हम आत्मविश्वास पैदा करें, आत्मबल पैदा करें। उसके बाद है दूसरा, आपके पास दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते भीष्म पितामह 6 महीने तक बाण सज्जा पर जिंदा रहे। उनका प्रण था कि सब युद्ध देख करके ही हम अपना अंत करेंगे। तो दृढ़ इच्छा शक्ति जो है ये बलवती होनी चाहिए। बिना भूख के भोजन अच्छा नहीं लगता है मित्रों। तो दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए एक पंजाब का युवक जो अभी मैट्रिक पास किया हुआ था, सच्ची घटना है, पास करके और वो एक इंजीनियर के कार्यालय में उसके गांव का एक व्यक्ति काम करता था। वो गया, कुर्सी पर बैठ गया, तब तक से चपरासी जो आया, कहा उठो उठो, इंजीनियर साहब की कुर्सी पर बैठा, उठ। हाथ पकड़कर उठा दिया। उसके गांव का व्यक्ति आया, कहा कि बेटे क्या आए हो? कहा कि आए थे तो छोटी मोटी नौकरी के लिए, लेकिन मैं आज ठान लिया हूं कि इसी कुर्सी पर बैठूंगा। और वो ठान लिया, पढ़ा जो मनोयोग से, और उसी कुर्सी पर बैठा और उस कुर्सी वाले उसके नीचे काम करने लगे। उस व्यक्ति का नाम जानना चाहते हैं तो जान लीजिए। उस व्यक्ति का नाम है इंजीनियर गंगाराम, जो आज भी उसके पुल भवन आज भी उसका गुंजार कर रहे हैं। पूरे पंजाब नहीं, पूरे राष्ट्र में वो आज भी नामजद बना हुआ है। मित्रों, मनीषा दुबे नाम की एक ब्राह्मण की लड़की थी, बहुत उम्र हो गया था, वो विधवा हो गई थी और वह घंघरा बनाने का काम करती थी। घंघरा बनाने का काम, और घंघरा बना करके मंदिरों के आगे बेचा करती थी। लोगों ने उसे खदेड़ना शुरू कर दिया, हटो यहाँ से हटो, पूजा छाट दिया। और वही मनीषा दुबे आज घंघरा का कारखाना खोल ली है। आज उसके नाम से भवनों के उद्घाटन होते हैं। मित्रों, कोई काम छोटा नहीं है, कोई काम बड़ा नहीं है। आपका सोच जो है छोटा और बड़ा का निर्णय करता है। इस तरह से आपके पास अनेकों उदाहरण हैं। जैसे आप जानते हैं, मैं सच्ची घटनाओं पर उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति जो था वो लकड़हारा था, एथेंस प्रांत का, यूनान का। और वो लकड़हारा बेचारा 11 साल की अवस्था में लकड़ी काटता था, उसको ढंग से काट करके और गट्ठर वाला कलात्मक ढंग से उसका गट्ठर बांधता था। अब बांध करके तब बाजार में ले जाता था। उसके कलात्मक ढंग से बंधी हुई गट्ठर तुरंत बिक जाती थी। एक दिन वह गट्ठर बांध करके जा रहा था, तब तक से एक बुद्धिमान व्यक्ति ने देखा कि इस लड़के में तो भाई कौशलता है, ये जरूर मेधावी हो सकता है। उस विद्वान व्यक्ति ने पूछा कि ये तुमने गट्ठर बांधी है? तो बोला कि हाँ श्रीमान, मैंने ही बांधी है। तो फिर से बांध कर दिखाओ। वो फिर से बांध कर दिखाया कलात्मक ढंग से। उसको ढंग को देखकर, उसके तरीके को देखकर वह कहा कि व्यक्ति कि क्या तुम पढ़ना चाहते हो? मैं तुम्हें अपने घर पर ले जाना चाहता हूँ पढ़ाने के लिए। तो बोला कि आपकी कृपा हो तो मैं जरूर पढ़ूंगा। और चल दिया, और कितना मनोयोग से पढ़ा कि वहीं आपका जो है पाइथागोरस के नाम से यूनान का सबसे बड़ा दार्शनिक बना। ऐसे हजारों उदाहरण रहे हुए हैं जो अपने कर्मठता से, अपनी कौशलता से सफलता की झंडी गाड़े हुए। मित्रों, इस तरह से दृढ़ इच्छा शक्ति आपकी बलवती होनी चाहिए और आपका सकारात्मक सोच हमेशा होनी चाहिए, नकारात्मक सोच नहीं। सकारात्मक सोच से आप किसी समस्या का निदान कर लेंगे। और सबसे पहले क्रियाशीलता। सब सिद्धांत जानते हैं, करते कुछ नहीं है तो वो भी नहीं होगा। कहा गया है, महर्षि वेद व्यास ने कहा है, पठका पाठकाश्चैव ये अन्य शास्त्र चिंतका सर्वे व्यसनिना मूर्खा यह क्रियावान स पंडित। मित्रों, पठका यानी पढ़ने वाले, पाठका पढ़ाने वाले, और अन्य शास्त्र चिंतक ये अपने आदत वाले मूर्ख हैं। लेकिन जो क्रियावान है, जो करके दिखा देता है, वही पंडित है, वही चतुर है। पंडित का मतलब चतुर, वही चतुर। तो इस तरह से हम करके दिखाएं, एक्शन, ये हमेशा एक्शन ही काम करता है, क्रिया। और
दूसरा चीज है, और अंतिम चौथा प्लान है मेहनत। मेहनत लक 2 अक्षर का है, भाग्य 2.5 अक्षर का है, किस्मत 3.5 अक्षर का है, और मेहनत 4 अक्षर का है। एक मेहनत कर देने से लक, भाग्य, किस्मत सब दुरुस्त हो जाते हैं। इसका मैं एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं। एक गरीब ब्राह्मण का लड़का था, और ब्राह्मण दंपति आलसी थे, कुछ काम नहीं करना जानते थे। लड़का और उसकी एक बहन थी छोटी, जब भूख से रोने लगती थी तो अपने भाई से कहती थी, वो भाई जा करके अपना दूसरे घरों से मांग करके कुछ लाता, उसको खिलाता, अपने भी खाता। उसका नाम बटोही था, लेकिन अब उसको आदत पड़ गई मांगने की, और लोग उसे बटोरन कहने लगे। वह बटोही बटोरन कहलाने लगा। हर जगह जाता, डांट सुनता, तब कुछ 2-4 पैसा, 2-4 आना मिल जाता, कुछ अनाज मिल जाता। उसकी माँ ने कहा कि बेटा अनाज लिया करो, पैसा लिया करो, भोजन मत लिया करो, जिससे हम लोग भी बना करके खाएंगे। और वैसा ही करने लगा। बहुत जगह डांट सुनता, फटकार सुनता। एक दिन उसके घर के बगल में सेम के फलियां बहुत फली थी। उसने एक झोरा सेम तोड़ा, और अब एक पहले दिन गया किसी के पास, कहा कि माता जी आज मेरी माँ ने आपको सेम भेजा है। देखा उस दिन बिना झिड़क के उसको बहुत बढ़िया उसको मिला वहां भीख। इस तरह से उस दिन उसको घटना उसके दिमाग में घटी कि भाई कुछ दे करके लेना ये प्रतिष्ठा का काम है। और उसने क्या किया कि उसके घर के पास 4-5 कट्ठा जमीन था, उसी में लगा कोड़ने खनने, और अपने बहन को भी, माता पिता को भी कहा कि आप लोग भी उसे खटे, और सब्जी की तुरई रोपा, भिंडी रोपा, करेला रोपा, और उसकी सब्जी इतनी हुई कि लोग आ करके सब्जी लेने लगे, और अपने मेहनत से वो सुसंपन्न व्यक्ति बन गया। ये मेहनत का काम है। हम यदि मेहनत करें तो मेहनत करने से हम सफल हो जाएंगे। अब हम ये सारी प्रक्रियाओं के बाद कुछ पॉइंट हैं जिनको मैंने 20-21 पॉइंट हैं, उसको मैंने नोट किया है, उसको आपके सामने मैं शेयर करना चाहता हूं। कृपया इस पर ध्यान दीजिए और इस पॉइंट को सुनिए। इसके बाद मैं एक कविता कहूंगा और उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। मित्रों, जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, आग लगा लो सीने में, जब तक लाख न आए महीने में। दूसरा पॉइंट है, कोई दूसरा हमारे प्रति बुराई करे या निंदा करे या उद्वेगजनक बात कहे तो उसको सहन करने और उसे उत्तर न देने से आगे बैर नहीं बढ़ता। इसका अच्छा उत्तर मौन है। तीसरा पॉइंट है, जीवन में उतार चढ़ाव के अवसर आते रहते हैं, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि दुनिया में जितने प्राणी हैं उनमें हंसने और मुस्कुराने का गुण सिर्फ आदमी में है। चौथी बात है, संसार में कुछ कठिनाइयां हैं जो तुम्हें सहन करना पड़ेगा। जहां कहीं भी घबराहट, थकावट और निराशाएं आए, उनका साहस और धैर्य के द्वारा सामना करो और डरो मत, सब अच्छा ही होगा। दूसरों का विश्वास तुम्हें असहाय और दुखी बनाएगा। दोस्तों, मार्गदर्शन के लिए अपनी ओर देखो, तुम्हारी दृढ़ता तुम्हें लक्ष्य तक ले जाएगी। किसी बात के लिए अपने को क्षुब्ध न करो, ईश्वर में विश्वास करो, वह तुम्हें रास्ता दिखाएगा। प्रत्येक क्षण और अवसर का लाभ उठाओ, मार्ग लंबा है, समय रुकता नहीं। अपने आत्मबल से कार्य में लग जाओ और लक्ष्य तक अवश्य पहुंचो। दूसरे तुम्हारे साथ क्या करते हैं इसकी चिंता छोड़ दो, अपने तन मन को कार्य में लगाए रखो। महान व्यक्ति सदैव अकेले चले हैं, वे दूसरों से दुख मिटाने की आशा नहीं रखी। अकेलापन ही जीवन का परम सत्य है। जिस दिन तुम्हें अपने हाथ पैर और दिल पर भरोसा हो जाएगा, उस दिन तुम बाधाओं को कुचलकर सफलता प्राप्त कर लोगे। 10वां पॉइंट है, दूसरों को अपने जीवन का संचालक बना देना। दोस्तों, अपने नौका को ऐसे प्रवाह में डाल देना है जिसका अंत का आपको ज्ञान नहीं होगा। 11वां पॉइंट है, यदि हम दूसरों पर विजय प्राप्त करके उनको अपनी विचारधारा में बहाना चाहते हैं
तो प्रेम का सहारा लेना पड़ेगा। तर्क और बुद्धि हमें आगे बढ़ा सकते हैं। आपका प्रेम और सहानुभूति पूर्ण सभी बातों को सुनने के लिए दुनिया विवश होगी। 12वां बात है, माना कि तुम्हें अपने आदमी ने चोट पहुंचाई है, माना कि तुम्हें अपने आदमी ने चोट पहुंचाई है, तो क्या तुम उसे लेकर मानसिक उधेड़-बुन में लगे रहोगे? अरे भाई, उन कष्टकारक अप्रिय प्रसंगों को भूल जाओ और शुभ कर्मों में मन को केंद्रीभूत कर दो। चिंता से मुक्ति पाने का सर्वोत्तम उपाय दुखों को भूलना ही है। 13वीं बात, आप कहते हो मेरी कोई सुनता नहीं, आप कहते हो मेरी कोई सुनता नहीं। मेरी राय में इसमें सुनने वाले से अधिक दोष कहने वाले का है, क्योंकि कहने वाले करना नहीं जानते। वचन की सफलता का सारा श्रेय कर्मशीलता में है, अतः कहिए कम करिए अधिक। 14वां बात, आज हमें इस साहस ने और इस कोरोना के समय ने, इस आयुर्वेदिक युग ने, कर्तव्य ने, उत्तरदायित्व ने, विवेक ने, हमारे पौरुष ने हमें पुकारा है, ललकारा है और नव निर्माण के लिए हमें कांटों से भरे रास्तों का स्वागत करना है और आगे बढ़ जाना है। 15वीं बात है, आप भटकना मत मित्रों, आप भटकना मत। आपको जब कभी भटकन आए तो आप अपने उस दिन की स्थिति को याद कर लेना जब आपके भीतर श्रद्धा का एक अंकुर उगा था और आपने इस मैक्सवेल में ज्वाइन किया था। 16वां बात है, परिश्रम के प्रति हमारे अंदर उमंग और तरंग होनी चाहिए। परिश्रम के प्रति हमारे अंदर उमंग और तरंग होनी चाहिए। लगन आदमी के अंदर हो तो 100 गुना काम करा लेती है। अपना दोष दूसरों पर थोपने से कुछ काम नहीं चलेगा मित्रों। हम अपने मानसिक दुर्बलताओं के हम स्वयं उत्तरदायी हैं। जिन्होंने चिंतन और चरित्र का समन्वय अपने जीवन में किया, उनकी साधना सदा फूलती फूलती रहेगी। 18वां बात है, कुछ लोग कहते हैं क्या करें, परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं है, कोई हमारी सहायता नहीं करता, कोई मौका नहीं मिलता, आदि शिकायतें निरर्थक है। अपने दोष को दूसरे पर थोपने के लिए ऐसी बातें अपने दिल में जमाते हैं। लोग कभी प्रारब्ध की तो कभी देवी देवताओं के सामने नाक रगड़ते हैं। इन सब का कारण है अपने ऊपर विश्वास का न होना। 19वीं बात है, दूसरों को सुखी देखकर परमात्मा के न्याय पर अंगुली उठाने लगते हैं। दूसरों को सुखी देखकर परमात्मा के न्याय पर अंगुली उठाने लगते हैं, पर यह नहीं देखते कि जिस परिश्रम से इन सुखी लोगों ने अपने काम पूरे किए हैं, क्या वे हमारे अंदर हैं? ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। 20वां पॉइंट है, जब निराशा और असफलता मंडराने लगे तो समझो कि तुम्हारा चित्त स्थिर नहीं है। तुम अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हो। अपनी मानसिक निर्बलता को दूर भगाओ और अपने अंदर आत्मविश्वास जगाओ। इस बात का शोक मत करो कि मुझे बार बार असफल होना पड़ता है। यारों, बार बार प्रयास के बाद, हजारों बार प्रयास के बाद बल्ब का निर्माण हुआ। गजनी 21 बार असफल होने के बाद पृथ्वीराज पर सफलता पाया। मित्रों, ऐसे अनेक उदाहरण पड़े हुए हैं, जिसका वर्णन किया जाए तो बहुत काफी समय लगेगा। 21वां पॉइंट है, एक साथ बहुत सारे काम निपटाने के चक्कर में मनोयोग से कोई कार्य पूरा नहीं होता। दोस्तों, आधा अधूरा कार्य छोड़कर मन दूसरे कार्यों की ओर दौड़ने लगता है। यहीं से श्रम और समय की बर्बादी शुरू हो जाती है। अतः विचार और कार्य संतुलित कर लेने से श्रम और शक्ति का अपव्यय रुक जाता है। चुपचाप हम अपना काम करते चलें और कर्तव्य का पालन करते चलें, आनंद लूटते रहें, विघ्न बाधाओं से दूर होते चलें। यही धर्म है, यही धर्म का सार तत्व है। मित्रों, अब मैं आपको एक गीत सुना देता हूं, मोटिवेशनल गीत। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे,
जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में जब विश्वास तो जीवन में फिर दुख कैसा। अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सामन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है। घनघोर अंधेरे में भी जगमग दीपक उसकी जलती है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। सृष्टि कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन। सृष्टि कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन। यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों का है सरगम। ये धरती है तो सागर है, सागर है तो जीवन, जल थल है तो जीवन है, जीवन है तो है भगवान। भगवान के संग समय सफल करो। जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन। यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। जय मैक्सवेल, जय हिंद। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। हेलो, आवाज आ रहा है सर? आवाज आ रहा है? जी जी, विराम दे चुका हूँ सब। हेलो जी, आवाज आ रहा है सर? जी जी, हेलो हेलो, एक मिनट सर। जी जी, तो ये वो उसमें अनम्यूट कर दिया। वो अनम्यूट करी सर। हाँ हाँ, वो अनम्यूट कर ले। हाँ ठीक बात। जी जी। तो सुनाई पड़ा ना सब मेरा वक्तव्य? जी जी, सुनाई दे रहा है सर। सब अब जो हम जो बोले 1 घंटा वो सुनाई पड़ा कि नहीं? जी जी, सभी लोगों को सुनाई दिया। एक बार कोमल सर के जोरदार ताली आप लोग बजाइए, सबको सुनाई दिया है। ट्रेनिंग से समाप्त किया जाए, हो गया ट्रेनिंग? जी जी जी, ट्रेनिंग को समाप्त किया जाए ना? हाँ हाँ, चलिए, बहुत खुशी की बात है कि माननीय कोमल उपाध्याय सर बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग दिए हैं। तो सर को तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद। और दोस्तों, हम चाहेंगे मिशन और विजन के साथ आप लोग काम कीजिए। और कहा गया जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो इसीलिए आप लोग जब भी काम कीजिए फुल पावर 24 आवर।
आप लगाना है और अपने मंजिल को प्राप्त करना है। तो चलिए कल रात्रि हम लोग 8 बजे पुनः मिलते हैं। कल क्लोजिंग भी हो जाएगा, आज रात्रि 12 बजे क्लोजिंग हो जाएगा और कल आप लोग का कोशिश करते हैं कि पे आउट हो जाए। ऐसे बहुत सारे सीनियर मोस्ट लीडर रिक्वेस्ट कर दिए हैं कि क्लोजिंग से रात्रि 12 बजे कीजिए, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाए कल पे आउट करना है मेरे के कल पे आउट है, तो थर्सडे को फाइनल पे आउट आप लोग का होगा। जय मैक्सवेल, जय हिंद, शुभ रात्रि।